ओह गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। खैर अब घर में तो कोई नहीं रहता, सब लोग अपना काम करते हैं। बट 2 साल में ये हैबिट बन गई है बोलने की कि सब लोग अपने अपने घर में सुरक्षित हो गए। हाँ, तो मैं बस अभी शार लेके आई हूँ और मैंने आज हेयर वॉश किया है। तो अभी बहुत ज़्यादा मतलब मैंने अभी जस्ट वॉश किया है, तो अभी मैं पहले इनको ड्राई होने दूँगी, देन मैं इसमें कॉम्ब करूँगी बालों में। नहीं तो बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। अगर आप भी ऐसा करते तो प्लीज़ ऐसा ना करें। गीले बालों में कभी भी कॉम्ब नहीं करना चाहिए, बालों को अच्छी तरह से ड्राई कर लेना चाहिए। और एक चीज़ और कि नहाने के बाद मुझे भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। किस किस को ऐसा होता है? मतलब जैसे मैं हेयर वॉश करके, लोग बाग कहते हैं हेयर वॉश करने के तो पानी के बाद रहते हैं तो ठंडक रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और अभी फ़िलहाल मैं नीचे रूम में इसलिए बैठी हूँ, यहाँ आप देख रहे हैं ना फ़ैन चल रहा है ना एसी चल रहा है, कुछ भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि फिर नॉइज़ आती है, तो इसलिए मैं सब चीज़ें बंद करके बैठी हूँ, तो और ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो बस अभी नहा के आई हूँ और अब जाना है मुझे किचन में। और किचन में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी है भाई। अब तो काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे को बहुत घबराहट होती है। वो शायद इसलिए कि मुझे इस साल ऐसा लग भी रहा है कि गर्मी मुझे कुछ ज़्यादा फ़ील हो रही है। वो इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सारी टेबलेट्स खाई हैं, तो वो कहीं ना कहीं अब असर कर रही हैं। और अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 1 मंथ ही हुआ होगा, तो जिससे मतलब मेरी बंद हुई हैं टेबलेट्स। लेकिन फिर भी वो कोविड की, और 2 बार तो कोविड की, और फिर मेरी कुछ प्रॉब्लम्स अपनी इशू भी था, तो सबकी टेबलेट्स बहुत ज़्यादा गर्म रहती हैं। और फिर थोड़ी बहुत तो चलती ही रहती हैं, मतलब नॉर्मल जो रहती हैं। इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो काम करना तो भाई इतना मुश्किल हो गया है बहुत ज़्यादा। और इसलिए मैंने कहा फाइनली यार आज वीडियो बना ही लो, क्योंकि काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं बनाए हैं। और ये वीडियो आज बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि आज मैं बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इवनिंग में कुछ प्लान है हमारा बाहर जाने का। मीन्स हमारे घर से वॉक, आप कहें तो वॉक करके जा सकते हैं। मॉर्निंग में, इवनिंग में काफ़ी लोग हमारी कॉलोनी के जाते हैं वॉक करके। वो मतलब घूमने टहलने ऐसा कह सकते हैं, खाना वाना खा के टहलने जाते हैं, और मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हैं। बट आज हमारा कुछ प्लान है, क्योंकि वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बगल में ही है हमारे, तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे और बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय कराएंगे, क्योंकि अभी ये शुरू हुआ है। और अभी न्यू मतलब बना तो बहुत पुराना है वो, लेकिन उसको थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा टच दे दिया है। तो काफ़ी लोगों से सुना बहुत अच्छा लग रहा है। पतिदेव तो बहुत बार हो आए हैं, हम लोग नहीं गए थे, तो हमने कहा चलो हम भी चलते हैं। अक्षत आशीष छोटे थे ना, तो मेरी सिस्टर इन लॉ आती थी, तो उनकी भी बेटी अक्षत बराबर है, तो वो जब आती थी ना, तो हम डेली बच्चों को लेके शाम को जाते थे। और मतलब बच्चों को एंजॉय, मतलब पार्क वार्क है उधर, तो थोड़ा बहुत घूम फिर के आते थे। और पर लेकिन काफ़ी दिनों से जैसे कोविड भी लगा 2-3 साल, और मैं अभी वीडियोस इसलिए भी नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि बच्चों का चल रहा है ऑनलाइन स्कूल। अब भी हॉलीडे है, लेकिन सिलेबस तो आता ही है, तो बच्चे सिलेबस कर रहे हैं और टेस्ट भी चल रहे हैं उनके। इसलिए थोड़ा सा क्या, मेरे पास मोबाइल कम रहता है और मैं मोबाइल से शूट करती हूँ, तो थोड़ा मोबाइल मेरे पास कम रहता है, इसलिए वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। जो हो पाता है मैं वो शूट कर लेती हूँ, देन एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि बच्चे मतलब शाम को आप समझ सकते हैं 4 बजे से 8 बजे तक अक्षत के पास मोबाइल रहता है। दिन में भी वो फिर करते ही हैं वर्क स्कूल का, फेयर कॉपी में, तो वो ऐसे करके फुल डे मतलब ये समझ सकते हैं बच्चों के पास मोबाइल रहता है, मेरे पास कम रहता है। आज संडे है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं और आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो चलिए, उसके बाद किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं पैकेट खोल रही हूँ, जो कि मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो ये मैं पैकेट रेडीमेड बाज़ार से लाई थी, तो मैंने कहा आज मैं इसको ट्राई करती हूँ, उसका फ्लेवर कैसा है। वैसे मैं दूसरा ब्रांड का यूज़ करती हूँ, बट मैं ये न्यू ब्रांड लेके आई थी और बहुत ज़्यादा औसम था। मतलब इसका टेस्ट ऐसा था जैसे हम रेस्टोरेंट में कुछ भी पनीर खाते हैं, तो इसमें कई प्रकार के आते हैं, मटर पनीर, शाही पनीर, पालक पनीर, जैसा आपको लेना है। बस इसको कुछ नहीं, थोड़ा सा गर्म दूध में घोलना होता है, देन आपको इसमें ऐड कर देना चाहिए। और टमाटो प्यूरी मैंने फ्राई कर ली थी अच्छी तरह से, और ये मैंने यहाँ पर पनीर ऐड कर लिए थे। और ये पनीर भी मैंने बनाए हैं अपने हाथों से ही। और यहाँ पर मैंने सैलेड भी कट कर लिया और चपाती बनानी है।
और उसके बाद ये हो गया भाई इवनिंग का टाइम, तो अराउंड 6:30-7 बजे का टाइम है। और इस टाइम पे बच्चे ऊपर घूम रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी आ जाती हूँ, क्योंकि प्लांट रखे हैं ना ऊपर, तो ऊपर पानी डालने आना ही पड़ता है। तो इसलिए फिर मैं इस टाइम पे आ गई। तो मैंने कहा चलो शूट कर लेते हैं। लाइटें चालू हो गई हैं, देख रहे हो आप सब जगह लाइटें मतलब चालू कर दी हैं। और मैं इवनिंग में इसलिए ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बीच में मैंने इसलिए नहीं की थी क्योंकि बच्चे कर रहे थे वर्क, इसलिए। तो उसके बाद बच्चों ने नीचे जाने के बाद मेरे से कहा मम्मी लस्सी पीनी है, तो यहाँ पर मैंने लस्सी बनाई है। इसमें मैंने रूह अफ़ज़ा ऐड करके लस्सी बनाती हूँ, शक्कर, रूह अफ़ज़ा और दही, बस ये 3 चीज़ें मैं डालती हूँ। और ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए रूह अफ़ज़ा डाल देती हूँ, बच्चों को इस तरह से अच्छी लगती है। और ये आइसक्रीम के डिब्बे हैं, उनको भैया इसमें पीनी थी तो मैंने इसी में दे दिए। और इवनिंग का टाइम हो गया है, खाना तो हमने नहीं खाया, लस्सी पी के बच्चे। और फिर हम लोग निकल गए हैं बाहर घूमने के लिए, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी दूरी पर है, बस हम आ ही गए। तो यहाँ पर मैं वॉइस ओवर इसलिए करती हूँ क्योंकि गाड़ी में चलते हैं गाने, यहाँ पे अलाउड है यार ना है, इसलिए मैं बस तेरे को क्या करना है वॉइस ओवर करना पड़ता है मुझे अलग से। तो यहाँ पर बच्चों की लगी हुई है मस्ती, और मैं तो ऐसे ही आ गई थी, मैंने कोई मेकअप नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे घर के पास में ही है। तो अगर हम ऐसे टहलने जाते हैं तो कंफर्टेबल हम जिनमें हो ना वही कपड़े हमें पहनने चाहिए, और जैसा हम कंफर्टेबल फील करें उसमें ही हमें रहना चाहिए। तो मैं इस तरह से ही रहती हूँ, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। मुझे ज़्यादा ताम झाम करना अच्छा लगता नहीं है कि मैं दिखावे के लिए ऐसे कपड़े पहनूँ जिसमें मैं खुद ही कंफर्टेबल ना हूँ। तो मैं ऐसे ही रहती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, दुनिया क्या सोचती है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर व्यू लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और ये जो है ना, ये ना म्यूज़िक के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, जो कि मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। जैसा जैसा म्यूज़िक बज रहा था उसी तरह से ये चल रहा था, और अपने आप नहीं चल रहा था। तो ये सुनने में, देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है।
आपने गाइस मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी में सामने मेंशन कर देती हूँ, आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाती हूँ और अपडेट देती रहती हूँ। और सेकंड बात, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर कीजिए जितना हो सकता है फैमिली एंड फ्रेंड्स में। ये एकदम फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। और लाइक ज़रूर करके जाइए अगर मेरे वीडियो का अच्छा लग रहा है आपको मेरा वीडियो तो, क्योंकि लाइक करने से कोई पैसा ना मिलता है ना आपको देना पड़ता है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ फ्री है। तो बस राग भूमि की रचना संगीत सम्राट तानसेन की है। अतः इस राग को मीरा की बोली के नाम से भी जाना जाता है। मीरा की बोली जिसे अक्सर पतिदेव तो बस इसके बाद बच्चे यहीं पर ही अंदर दो या तीन अराउंड ऐसी ही छोटी सी शॉप कह सकते हैं या फिर ये ठेले पे लेके खड़े होते हैं भैया। तो इनमें एंजॉय करना चाहिए। हम सब जगह खाते हैं पर इनके लिए कभी भी आनाकुनी नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत मेहनत करते हैं, इतनी गर्मी में खड़े होते हैं हम लोगों के लिए। तो बस यहाँ पर बच्चों की फरमाइश थी कि हमें गोला खाना है, तो हमने कहा चलो आप लोग गोला खाओ जब तक हम जाते हैं थोड़ा सा वॉक करने। तो ये लोग मतलब गोला लेके आ ही जाएंगे, इनको पता ही था क्योंकि ये लोग यहीं खड़े थे, हम लोग भी यहीं थे। तो उसके बाद हम लोग इधर आ गए थे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था और पतिदेव आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर लाइटिंग्स लग गई है ना, तो इवनिंग में बहुत अच्छा लगता है। ये अराउंड थोड़ी देर के लिए ही चालू रहता है, फिर इसके बाद नॉर्मल रहता है। सॉन्ग बजते हैं। फिर अभी जो थे वो अलग था, वो क्लासिकल बजता है। बाकी फिर उसके बाद जो वो बॉलीवुड के सॉन्ग होते हैं वही चलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, लाइटिंग कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पर बहुत से लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, कोई वीडियो बना रहा था, तो मैंने भी वीडियो बना लिया। तो बस यहाँ पर आप भीड़ देख रहे हैं, कम से कम लोग अब आने लगे हैं क्योंकि अब इधर स्पेशली ये हो गया है कि यहाँ लगने लगा है भाई टिकट। पहले टिकट नहीं लगता था, तो पहले इतना कुछ था भी नहीं और अब बहुत कुछ हो गया है, तो भाई टिकट लगने लगा है। तो कम से कम लोग रहते हैं, मतलब आने वाले तो आते हैं, ना आने वाले नहीं आते। तो इसलिए तो अब हमारा ग्वालियर बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। तो यहाँ पर मैं और पतिदेव बातें कर रहे थे कि बच्चों को ध्यान देते रहना, क्योंकि लाइट नहीं थी, मतलब चालू नहीं थी अभी। तो ये डर लग रहा था कि कहीं बच्चे गुम ना जाएं या वो बच्चों को मिले ना अपन। लेकिन हमारा अक्षत है ना, अक्षत तो कहीं पे भी होगा, वो आ ही जाएगा। कि ये कुछ वीडियोस बनाए और देन फिर हमने, क्योंकि
हर टाइम पे कैमरा, कुछ चीज़ें मतलब सामने से देखने में अच्छी लगती हैं, आप समझ सकते हैं ना, हर टाइम मोबाइल लेके शूट करना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कम से कम चीज़ें शूट की जो अच्छी लगी मुझे, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। और उसके बाद हम आ गए थे वॉक करने के लिए। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी लाइट थी तो मैंने कहा चलो यहाँ पर अपना फेस तो दिखाई दो, नहीं तो लोग बाग कहते हैं भैया आप तो नहीं हो, कोई और ने ये वीडियो शूट किया है और फिर आपने अपलोड कर दिया। ऐसा नहीं है, मैं ही शूट करती हूँ, मैं कहीं जाती हूँ तो मैं ही शूट करती हूँ। तो यहाँ पर लाइट थी तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और हम लोग जा रहे थे बच्चों को देखने के लिए कि बच्चे अभी तक नहीं आए थे। और उससे पहले पतिदेव ने कहा कि मैं तुम्हें एक जगह लेके जाता हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ पर पानी भी आता है। तो बस हम लोग वही देख रहे थे कि हम लोग इस साइड आ गए थे। यहाँ पर तो यार थोड़ा सा पानी आता है और बाहर आप देख रहे हैं मेन रोड है। तो यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, क्योंकि वैसे तो बच्चे बाहर कहीं नहीं जाएंगे, उतने में ही रहेंगे, लेकिन फिर भी डर रहता है ना कि अंधेरा है ना, तो थोड़ा सा डर रहता है। और दूसरी बात वहाँ पर बच्चे भी कहाँ पर थे बताऊँ, गोला लेने के बाद वो अंदर नहीं, इधर इस साइड नहीं आए जहाँ पे हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे। बच्चे चले गए थे पार्क में, जहाँ पर बच्चों के लिए थोड़े से झूले वगैरह हैं, वहाँ पर चले गए थे। तो अब आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर लाइट वो वाली चली गई है, कलरफुल वाली लाइट बंद कर दी गई है, अब वाइट वाली लाइट ऑन कर दी है। तो ये अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इससे लाइटिंग भी आ रही है, उजेला भी हो गया है, तो अब कोई डर नहीं है, वरना थोड़ा सा मुझे डर लगता है। ये बच्चे यहाँ पर झूला झूल रहे थे, हम आए जब, तो बस पतिदेव आशी से कह रहे हैं आ जाओ, आशी को पकड़ना रहता है, लग ना जाए लोहे की, इसलिए। वैसे तो कोई डर नहीं था। और इनको एंजॉय करने के बाद थोड़ा सा हमने भी एंजॉय किया, हमने भी झूले। और अक्षत यहाँ पर झूला झूल रहा था। देखना पड़ता है ना, बच्चों को ज़रा से में ही चोट लग जाती है, बच्चों को पता तो चलता नहीं है इस टाइम पे, लेकिन फिर ये लोग बाद में नाटक करते हैं, बहुत दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतनी सी चीज़ को बहुत ज़्यादा बताते हैं। और फिर लोहे का तो भाई बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि ज़रा सी भी लोहे की लगना, मतलब आप समझ रहे हो ना। फिर तो यहाँ पर हम लोग भी झूला झूल रहे थे, हम लोगों में रेस लग रही थी दोनों में कि कौन सब में ज़्यादा तेज़ झूलेगा। तो भाई पतिदेव तो तेज़ झूल रहे थे, पर मैंने नहीं झूला, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं हमारे वज़न से टूट ना जाए। बट मज़ा बहुत आया और अच्छा लगता है कभी कभी बच्चों के साथ बच्चे बनना। हर टाइम ये नहीं है कि हम पेरेंट्स बन के रहें, और बच्चों को भी अच्छा लगता है और प्लस अपने को भी अच्छा लगता है, अपना बचपन याद आ जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप भी किया करो, जब भी बच्चों के साथ जाओ तो थोड़ा सा आप भी इंजॉय करो सब कुछ भूल के, क्योंकि टेंशन क्या होता है, यही एक टाइम होता है, कहते हैं ना बच्चों की जो ज़िंदगी होती है ना बहुत अच्छी होती है, इसमें कोई टेंशन नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। और अपन लोग क्या है ना, बड़े जब हो जाते हैं ना तो बहुत सारी टेंशनें हो जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है लाइफ में, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो वो सब कुछ साइड में रख के थोड़ा सा अगर हम अपने बारे में सोचें, मीन्स इस पल के लिए सोचे, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है आगे लाइफ और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जीने के लिए। तो बस इसी तरह हम लोग भी थोड़ा सा ऐसे ही झूल रहे थे। और फिर उसके बाद हम रिटर्न निकल के आ गए थे। और ये आप देख रहे हैं ना, ये भी बगल में है, ये कॉलेज है, बहुत ज़्यादा MLB कॉलेज है ये, तो ये भी कितना सुंदर लग रहा है ना। तो बस उसके बाद हम लोग निकल गए हैं और अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख लगने लगी थी और टाइम हो रहा था 9:30, क्योंकि हम 7:30 बजे तक तो आपने देखा कि मैं छत पे ही थी, उसके बाद फिर मैं टेरिस पे थी, उसके बाद फिर मैं हाल ही मतलब 7:45 बजे करीबन हम लोग 7:45 7:30 7:45 पे हम लोग हाल ही निकल आए थे। इसलिए मैं रेडी जल्दी हो गई, क्योंकि ऐसा हमारे जाने का कोई कंफर्मली पता नहीं था। फिर सडनली प्लान बना और फिर हम सडनली निकल आए, क्योंकि हमारी प्लानिंग कल की थी, फिर हमने सोचा था कल चलेंगे, पर हमने कहा चलो फिर आज ही चलते हैं। तो बस यहाँ पर फिर हम लोग आ गए थे बैग गाड़ी करके, और फिर अब हम लोग जा रहे हैं इंडियन कैफ़े हाउस, और वहाँ जाके हम करेंगे अपना डिनर, और डिनर करके रिटर्न हम जाएंगे अपने घर। तो बस यही लगा हुआ था। और अच्छा लगता है तो भी कभी बच्चों को बाहर लेके जाना, हमेशा अकेले। और मेरा भी अभी फ़िलहाल तो ऐसा मूड हो रहा है, क्योंकि मेरा डेली मार्केट में चक्कर लग रहा है, तो मैं बच्चों को छोड़ के जाती हूँ, मैं अकेली जाती हूँ। तो मॉर्निंग मतलब मैं अपनी सिस्टर इन लोगों के साथ जाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों को ये लगने लगता है मम्मी जाती है मेरे को, हमको लेके नहीं जाती है,
ऐसा वैसा। तो हमने कहा चलो, और घर का जैसे पतिदेव के साथ भी मैं तीन या 4 बार बाहर अकेले निकल के आई हूँ बच्चों को छोड़ के, जैसे कि घर का राशन वगैरह लेके आना या जो भी कुछ है हमारा, बच्चों की बुक्स वगैरह लाना। तो क्या होता है ना कि फिर बच्चों को ये लगने लगता है कि मम्मी पापा तो अकेले चले जाते हैं और हमें छोड़ के चले जाते हैं, वो तो घूम आते हैं, हम नहीं जा पाते। क्योंकि मेरे बच्चों की हैबिट ये है कि मेरे बच्चे घर से बाहर कहीं नहीं जाते हैं अकेले, और ना मैं उनको बाहर निकलने देती हूँ, वो घर में ही रहते हैं, मतलब बाहर खेलने भी नहीं जाते हैं, वो घर में ही रहते हैं, घर में ही खेलते हैं। तो उन लोगों को ये लगता है ना कि घर ही घर में फिर बच्चे पैक हो जाते हैं, इसलिए हम लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हफ्ते में 2 या 3 बार घुमाने ऐसे बाहर ले जाते हैं, जिससे उनका मन भी लगा रहे। और कोविड के चलते तो वैसे भी आप ही समझ सकते हैं कि बच्चे घर में ही ज़्यादातर टाइम स्पेंड किया है, तो थोड़ा सा बच्चे भी बोर हो जाते हैं, क्या वही दिन भर टीवी देखना, मोबाइल देखना और वर्क करना। तो इसलिए हम बच्चों को इस तरह से थोड़ा सा घुमाने ले आते हैं, जिससे बच्चों का भी मन लगा रहे। तो अब सब जगह की लाइट ऑन हो गई है, क्योंकि 9 साढ़े 9 का टाइम है, अब अंधेरा हो गया था। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है, व्यू बहुत सुंदर लग रहा है। और जहाँ पर हम आए हैं इसको कटोरा ताल कहते हैं, और इसके आसपास थोड़ी से मतलब शॉपें रहती हैं, ठेले लगे रहते हैं चाट के। चाट में आप कुछ भी खा सकते हो, और सभी चीज़ों के रहते हैं, आइसक्रीम के। और ये लिखा हुआ है भाई ग्वालियर, तो सभी चीज़ों के आप जैसे ये देख रहे हो ना, टिक्की विक्की सब चीज़ों के। और देन हम आ गए इंडियन कैफ़े हाउस। तो यहाँ पर ये अभी न्यू ओपन हुआ है, टाइम तो हो गया, मतलब मैं यहाँ पर सेकंड बार आ रही हूँ। तो लेकिन सर्विस यहाँ की बहुत अच्छी है, खाना यहाँ का कहने की कोई बात ही नहीं है। इंडियन कैफ़े हाउस तो मतलब इंडियन कैफ़े हाउस ही है, उसके बताने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कहना पड़ेगा कि यहाँ का खाना अच्छा है या ये वो, क्योंकि काफ़ी सालों पुराना है ये। और इसके बेचेस हमारे ग्वालियर में 3 हैं, तो अभी ये न्यू खुला है, तो बहुत अच्छा है। तो बस यहाँ पर हम लोग आए तो हैंड वॉश करने गए हैं, क्योंकि बच्चे अभी पार्क से आए थे, मतलब झूले वगैरह झूले थे ना, तो हैंड वॉश करने जा रहे हैं, जिससे कि सही रहे। और देन फिर अब हम लोग ऑर्डर करेंगे। तो बस यहाँ पर हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं, तो बस ये देख रहे थे, और मैं अक्षत आशी को देख रही थी कितना मतलब इनको एक्साइटमेंट कितनी है। मतलब बच्चों को आप रोज़ घुमाने ले जाओ, लेकिन इनके फेस पे हमेशा एक्साइटमेंट रहती ही है। तो बस यहाँ पर आशी और कुछ देख रही थी, क्योंकि जो पार्क में बच्ची आशी के साथ थी वही है। माइंडफ्लोर सादा डोसा, नूडल डोसा, पनीर चिली डोसा, रेड चिली डोसा, कट डोसा, बंद करके रखते ऑनियन डोसा, एग डोसा, चीज़ मसाला डोसा, चीज़ सादा डोसा, रेडम ऑनियन। पम इतना ही डोसा खा, डोसे ही में खाऊंगा तो डोसे का ही डिनर करने के बाद रिटर्न हम फिर अपने घर जाएंगे। और घर आते आते हम ये लेके आए थे, तो ये मसाले वाली बॉटल्स रहती हैं, खाना खाने का दिन इसको एक बोतल पी लो तो बहुत अच्छा रहता है, ठंडक भी रहती है, थोड़ा सा सोडा मिक्स रहता है इसमें। तो ये जीरे की, हींग की और भी बहुत से इसमें फ्लेवर्स रहते हैं। तो हम ये 2 पेटी लेके आए थे, तो फ्रिज में मैं इस तरह से इसको रख दूँगी ताकि ये ठंडी हो जाए। बच्चे मांग रहे थे तो पहले मैंने कहा ठंडा हो जाए। और इसी के साथ आज की ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर